देखिए, 3 शब्द हैं। एक शब्द है कलेक्टिविटी, एक शब्द होता है क्राउड, एक शब्द होता है मॉब। जब बहुत सारे लोग एक साथ हों, हम उसको बोलते हैं कलेक्टिविटी। जब उसमें थोड़ा सा अंधापन आने लगे, इमोशंस हावी होने लगे, तो वो क्राउड हो जाता है। क्राउड के लिए आमतौर पर भीड़ हम कह देते हैं। और जब ये भावनाओं में एकदम अंधी हो जाए तो इसको मॉब बोलते हैं। इससे लिंचिंग जब भी होती है वो क्राउड लिंचिंग नहीं होती, मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि मॉब पागल हो चुकी है। और भीड़ के साथ दिक्कत क्या है, वो लोग इमोशन से फटे हुए लोग हैं। उस समय बारूद है, वो एक चिंगारी देनी है और बम फट जाएगा। और जो लोग मॉब बनाते हैं वही चिंगारी देते हैं उसके बाद। और वो बेचारे लोग समझ नहीं पाते कि उनको इस्तेमाल किया गया उसके अंदर। कोशिश ये करनी है कि एक अच्छा समाज, जब व्यक्ति इंडिविजुअल से कलेक्टिविटी की ओर जाए, अपना विवेक साथ में लेके जाए और कोई उसको भड़का के क्राउड में या मॉब में कन्वर्ट ना कर सके। और ये कब होता है, जब किसी समाज में शिक्षा व्यवस्था, एक मात्रा तक धर्म व्यवस्था भी हो सकती है, परिवारों में जो परवरिश की व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी तार्किक हों, वैज्ञानिक हों, समझदारी से भरी हों। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमी मुझे लगती है सबसे बड़ी, वो ये कि हम बच्चे को चिंतनशील प्राणी नहीं बनाते। हम उसको रटना सिखाते हैं, याद करना सिखाते हैं। साइंस पढ़ रहे तो मोशन की परिभाषा ये, रटो इसको और ये जाके लिखाना। डेमोक्रेसी की परिभाषा अनडेमोक्रेटिक तरीके से रटवाई जा रही है और सब बच्चे वही लिख के आ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। इतनी गहरी बातें जो स्कूल में पढ़ाई गई, महसूस तो करवाई नहीं गई। क्लासरूम में टीचर और विद्यार्थी का संबंध शासक और शासित जैसा ज्यादा रहता है। अधिकांश स्कूलों में बच्चों को सवाल पूछने की आजादी नहीं है, उस पर पिटाई का खतरा उनको होता है। जब तक बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक बच्चों को पढ़ाई में रुझान, मजा नहीं आने लगेगा, और जब तक पढ़ाई दिमाग से उतर कर दिल तक नहीं पहुंचेगी, जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बनेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल दायित्वों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। और साइंस पढ़ के भी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं अंधविश्वासी व्यक्ति हो जाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर तब है जब साइंस की वैल्यूज आपके रोजमर्रा के जीवन में हो, कोई आपको अंधविश्वासी बना ही ना सके। आजकल चमत्कारों का बहुत क्रेज चल रहा है और वो देख के सच में लगता है कि ऐसा कैसे होता है। मैं खुद परेशान रहा हूं, पर मेरी अपनी आदत ये है कि मैं बिना बात के विरोध, बिना बात के समर्थन करने से बचता हूं। तो आपको अजीब सा लगेगा, मैंने बहुत ढूंढ के एक टीचर को तलाशा भारत में कहीं से, जो मेंटलिज्म सिखाता है। उससे बात की, उसको दिल्ली बुलाया, 2 दिन मैंने उसकी क्लास अटेंड की, 8-10 घंटे मैंने पढ़ाई की उसके साथ। 50 तरह के चमत्कार और जादू उसने मुझे करके दिखाए। मैं हर बार परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया, फिर उसने सिखाया। अब मैं वो सब कर सकता हूं। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया कि मैं सारी पोल नहीं खोल सकता हूं, पर मुझे सारी चिंताएं दूर हो गई उसके बाद। कहने का भाव ये है कि एक ऐसा समाज जो किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करता है, अंध अविश्वास भी नहीं करता है, जिस चीज पर संदेह है, संशय है, उसको स्टडी करता है, समझता है, चर्चाएं करता है, बहस करता है, वो बनता है जिंदा समाज। वो व्यक्ति होता है जिंदा आदमी। भीड़ से अलग होना अकेला क्राइटेरिया नहीं है। किसी मामले में भीड़ अगर ठीक है तो भीड़ के साथ भी होना चाहिए। समाज के साथ होना भी समझदारी है। पर यदि समाज गलत बात पे एक हुआ है तो आपको समाज से अलग होने का साहस भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। और ये तभी है कि जब पढ़ने लिखने की, समझदारी की संस्कृति विकसित होगी। और ये तब होती है जब सरकार शिक्षा पे बजट भी अपना बढ़ाए, ऐसे टीचर्स को भी तलाशे। और सबसे बड़ी बात, एक टीचर बनना समाज में सपना जिस दिन बन गया। अभी देश के सबसे योग्य लोग क्या बनना चाहते हैं? उनको आईआईटी करना है, एम्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, कंपनियां चलानी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। देश के सबसे समझदार व्यक्ति को टीचर नहीं बनना है। और जिस दिन देश के सबसे योग्य लोग टीचर बनने की जिद कर लेंगे,
समाज बदल जाएगा। वो कब होगा? जब टीचर को सुविधाएं और सम्मान इतना मिले। अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा वेतन और सम्मान टीचर्स का होता है, इसलिए वहां पढ़ाई की वैल्यू है। यहां टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं बन पाया। हम लोग मजाक में कहते हैं कि टीचर और फटीचर में अंतर ही नहीं होता यहां पर। तो जिस दिन शिक्षा, अध्यापक, इन सब का सम्मान ठीक से होने लगेगा, कल्चर बदलेगी, कल्चर ऑफ लर्निंग बदलेगी देश में। और उसके 20-50 साल बाद आपको समाज वैसा नजर आएगा जो मुद्दों पर सोचता है, समझता है, न कि बह जाता है। लंबा समय लगेगा, 2 दिन की बात नहीं है।